लाइव 7 एक मुहिम चला रहा है अपने उन प्रतिभाशालियों को पहचान दिलाने के लिए जो कहीं ना कहीं अंधेरे में गुम हो चुके हैं, जिन्हें हमारे सिस्टम ने भुला दिया है। हमारी कोशिश यही है कि हमारी ये मुहिम उनकी आशा की किरण बने। रिपोर्ट देखिए। जैसे एक तरफ अपार खनिज संपदा होते हुए भी हम गरीब हैं, ठीक वैसे ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के होते हुए भी बजाय इसके कि उन्हें पहचाना जाए, हम यूं ही उन्हें मट्टी में खो जाने देते हैं। इंतजार करते हैं कि कोई आए, इन्हें कैमरे के सामने लेकर आए, रोता गिड़गिड़ाता दिखाए। लाइव 7 लगातार मुहिम चला रहा है। हमारे उन सितारों के लिए जो कभी चमक रहे थे और आज दूर कहीं अंधेरे में खो से गए हैं। पिछली बार हमने संगीता को उसका हक दिलाया और अब बारी है एक और बेटे की, तो चाची की आशा। झारखंड के लिए खेलना चाहते हैं और सही में सर, मेरा पापा फुटबॉल खेलते थे पहले, मेरा पापा का देहांत हो गया। हम चाहते थे कि सब हमको बोलता था कि तुम्हारा पापा फुटबॉल खेलते हैं, तो हमको लगता था कि नहीं, मेरा पापा खेलते थे और अभी अगर हम खेलेंगे, अगर हम इंडिया खेलते तो बोलेंगे देखो आज दिलू राम का बेटे आज इंडिया खेली। घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आशा ने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। कभी मैदान में अपनी प्रतिभा से अपने प्रतिद्वंदियों को पानी पिला चुकी आशा जिंदगी के इस मैदान में थक कर रुक चुकी है। पिता को खो चुकने के बाद भी उम्मीद थी इस खेल के जरिए दिन बदलेंगे, पर वक्त की मार कहिए ये सरकार से अनदेखा हो जाना। आज आशा खेत में मजदूरी करने को मजबूर है। पायका नेशनल खेलने गए, कुछ लड़की का सिलेक्शन हुआ क्योंकि पूरा झारखंड से टीम बनती है, तो हम लोग खेले। उसके बाद हम कंटिन्यू नेशनल खेलते गए। जैसे मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि मेरे पापा का देहांत हुए हुए 20 साल हो चुके हैं, जिसके वजह से मेरी मम्मी मजदूरी के लिए बाहर जाने लगी। वो सब्जी उठा के बेचती है बाजार में। बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, ईस्ट बंगाल खेले, गोकुलम क्लब खेले, फिर कैंकरे क्लब खेले और अभी नेपाल जस्ट खेल के आए हम जनवरी में, जहाँ की हमको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला वहाँ पे। जब हम एक बार डीसी से मिलने गए थे धनबाद पे, वहाँ पे बोले थे कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तो मेरा वो उस टाइम सेमेस्टर 5 चल रहा था, तो सर उस टाइम बोल रहे थे कि प्राइवेट जॉब देंगे। तो हम बोले सर प्राइवेट जॉब अगर आप मेरा सर्टिफिकेट एक बार देखिए और अगर आप देखने के बाद लगता है कि हम प्राइवेट जॉब करने के लायक है तो अब हम जरूर उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जब सर मेरा सर्टिफिकेट देखे, डिस्ट्रिक्ट नेशनल सबका सर्टिफिकेट देखे, तो फिर सर बोले नहीं तुम उस काबिल हो ही नहीं, तुम्हारा जगह कहीं और होना चाहिए। तो सर बोले जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तुम मेरे पास आना। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी टाइम लॉकडाउन हो गया। मेरा 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ तब उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हम घर आए तो पता चला कि हम लोग का डीसी सर चेंज हो गए। तो फिर हम कुछ नहीं बोले, मम्मी के साथ हम खेती करने लगे। इस राज्य में सबसे बड़ी आफत यही है कि यहाँ जब तक कोई रोए या गिड़गिड़ाए नहीं, वो प्रतिभावान होते हुए भी मुकाम नहीं हासिल कर पाता, अपने लिए या अपनों के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से अपील है, इन खिलाड़ियों को चेक देकर भूलिए मत, इनकी प्रतिभा को पहचानिए, इनकी प्रतिभा को मौका दीजिए। लाइव 7 के लिए कुंदन की रिपोर्ट।